एक कहावत आई थी और उस पर एक सुपरहिट पिक्चर भी बनी थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हाँ, जब आपकी कमाई हो कम और खर्चे हो ज़्यादा तो ये जो बीच का गैप है, अंतर है, वो क्या होता है? नुकसान, घाटा, यही ना? जी हाँ, इसी तरह से सरकार जब बजट अपना पेश करती है और बजट में हमेशा हमेशा कमाई होती है कम, खर्चे होते हैं ज़्यादा, तो ये जो बीच का गैप है इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि वित्तीय घाटा। अब जाहिर सी बात है, सरकार की कमाइयाँ कम हो रही हैं लेकिन उन्हें बहुत सारी जगह खर्चा करना पड़ता है और घाटा तो हो रहा है। अब इस घाटे की भरपाई करे कैसे? तो सरकार कुछ विदेशी निवेशकों से लोन लेती है, अपने बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है और कई बार अपनी सरकारी कंपनियों का विनिवेश भी करती है, डाइवेस्टमेंट। इससे जो पैसे आते हैं उससे घाटे की होती है भरपाई। अब बजट में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा बजट स्पीच शुरू होने के थोड़ी देर बाद जो वित्त मंत्री बताती है वो है फिस्कल डेफिसिट का। जी हाँ, क्योंकि इस पर विदेशी निवेशकों की नज़र रहती है कि सरकार का वित्तीय अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन कैसा है, वित्तीय घाटा कंट्रोल में है कि नहीं, कोई घाटा अगर बढ़कर आ रहा है तो वाकई में कैपेक्स कर रहे हैं उस वजह से, या सब्सिडी में आलतू फालतू खर्चों में पैसा जा रहा है। सो अगर इस घाटे का आंकड़ों को देखकर विदेशी निवेशक कॉन्फिडेंट होते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। और अगर लगता है ना सरकार गलत रास्ते पर जा रही है तो सबसे पहला रिएक्शन बाजार का किसी एक चीज़ पर आता है बजट को देखकर, तो वो है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। और इस बार जब ये नंबर आपके सामने फ्लैश हो तो समझ जाइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।